आप ऐसी कविता सुनेंगे तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। भाभी जी और आदरणीय मैम लोग इससे पहले भी मुझे सुन चुकी हैं। होली का यह अवसर है जहाँ कहा जाता है कि होली में अगर प्रेमी प्रेमिका साथ ना हो तो वो होली अधूरी होती है। लेकिन मैंने इस होली को एक अलग रूप में देखा है। इस होली को मैंने माँ राधा और कृष्ण के उस विरह के रूप में देखा है, जिसमें माँ राधा कृष्ण से कहती है कि आप बचपन से सब कुछ छोड़ते आए, तो क्या क्या छोड़ा कृष्ण ने। माँ राधा कहती है, सुनिएगा कि वृंदावन की गलियां छूटी, यमुना तट के घाट छूटे, गोपियों संग प्रेम नर्तन, ब्रज के सारे ठाट छूटे, ब्रज के सारे ठाट छूटे। आयुष भाई सुनिएगा, ये भी जरूरी है। ब्रज के सारे ठाट छूटे, माँ का आंचल छोड़ आए, सबसे नाता तोड़ आए, ग्वाल बालों को बिलखता राह में तुम छोड़ आए, राह में तुम छोड़ आए। विक्राम भैया सुनिएगा, सुनिएगा माँ राधा की पीड़ा देखिएगा। अगर एक छोटी कलम ने लिखा हो कि राह में तुम छोड़ आए, कि दर्द देने वाले छलिया, दर्द को क्या सह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। कृष्ण मथुरा जाते हैं, राजा हो जाते हैं और वो सब कुछ भूल जाते हैं। कभी माँ राधा ने कहा कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। ये बांसुरी से इतना प्रेम करते हैं तो क्या कहती है माँ राधा कृष्ण से, सुनिएगा कुछ पंक्तियां मैंने लिखी। डॉक्टर समाज शेखर सर बैठे हैं, नागेंद्र सिंह भैया बैठे हैं कि राज में तुम खो गए हो, रुक्मणी के हो गए हो, रात में हमको जगा कर तुम तो कान्हा सो गए हो, आँख का आंसू पिया है हमने जख्मों को पिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आँख का आंसू पिया है हमने जख्मों को सिया है, जिससे हमने खुशियाँ मांगी उसने ही तो गम दिया है, जिससे हमने खुशियाँ मांगी उसने ही तो गम दिया है। प्रेम को सिखलाने वाले, प्रेम को सिखलाने वाले, विरह पर कुछ कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। और हमारी माताएं बैठी हैं, आयुष जी मेरे भाई की तरह है, पूरा परिवार मेरे परिवार की तरह है। एक दर्द माँ राधा का देता हूँ, वो क्या कहती है, पीड़ा इस तरह की होती है जब उसका प्रेमी दूर होता है। क्या कहती है माँ राधा, अनिल भैया सुनिएगा, विक्रांत भैया, कि बात को सब कह रही हूँ, बिन तुम्हारे रह रही हूँ, ताना देते हैं यहाँ सब, सुन लो कान्हा कह रही हूँ, प्रेम का अधिकार मांगा तुमसे केवल प्यार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में इसलिए हर बार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में इसलिए हर बार मांगा। कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, यमुना जैसे बह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक
तक तुम राधिका बिन रह सकोगे। आज लड़की, एक बार जोरदार तालियां। शिवम आप पढ़ रहे थे और ये बात देखिए सत्य है। संता जी याद आती है कि सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं न बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं। ये हमारे यहाँ का दर्शन है। और मुझे अपना एक दोहा याद आता है कि फागुन में तन ब्रज हुआ मन वृंदावन धाम, फागुन में तन ब्रज हुआ मन वृंदावन धाम, सांसें सब राधा हुई धड़कन सब घनश्याम। बहुत अद्भुत पढ़ रहे हैं शिवम। और शिवम प्रेम का जो संदर्भ है देखिए, जब पर्वत उठाना था गोवर्धन तो कृष्ण जी ने कानी उंगली से उठा दिया था, लेकिन जब बांसुरी यानी कला की साधना हुई और प्रेम की साधना हुई तो 10 उंगली लगती थी। तो प्रेम की साधना कितनी कठिन है इससे आप समझ सकते हैं। शिवम को एक बार तालियों से फिर आदेशित करिए। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। एक कविता सुनाता हूँ। निसंदेह ये होली का पर्व है और अमीर भैया ने इससे पहले भी एक बांसुरी से था, एक माँ राधा से था, सबसे अधिक था, लेकिन उन्होंने दोनों को छोड़ा। सुनिएगा, आप भी बैठे हमारे बीच में। कि बांसुरी की धुन भुलाई क्यों तुम्हें ना याद आई, बांसुरी की धुन भुलाई क्यों तुम्हें ना याद आई, फूल कलियां पूछती है रास लीला क्यों रचाई, छोड़ करके जाने वाले लौट कर ना आने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे प्रेम को समझाने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे प्रेम को समझाने वाले। राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, दुनिया से क्या कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। एक गीत में सुनाता हूँ, एक कविता है। एक समय जब देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप सभी बैठे हैं, महाराणा प्रताप जी की हम सभी वंशज हैं, राम जी के वंशज हैं, हम सभी अगर विनम्र है तो इसका कतई मतलब नहीं कि हम कायर हैं। सुनिएगा, एक कोच की कविता आपके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा भैया। कि संघर्षों का इतिहास रहा, संघर्षों का इतिहास रहा, फिर लहू से घाटी सींच दिए, घर के जय चंदों से हारे हमने मुट्ठी को भींच लिए, घर के जय चंदों से हारे हमने मुट्ठी को भींच लिए, बुद्धों की भाषा समझे ना सब श्वेत कबूतर मार दिए, फिर युद्धों की भाषा में हमने अपने झंडे गाड़ दिए, अपने झंडे गाड़ दिए। दो पंक्तियों में पूरी दुनिया को संदेश है, अपने झंडे गाड़ दिए। ना पाक विरोधी जब जब माता के आंचल फाड़ेंगे, सुन लो दुनिया के शहंशाहों, हम घर में घुस कर मारेंगे, हम घर में घुस कर मारेंगे, हम घर में घुस कर मारेंगे। और सुनिएगा कि ये देश ऐसा है जिसने कभी कहा एम निजा परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जब लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा अभी स्वर्णमयी लंका में लक्ष्मण न रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो मेरी पंक्तियां आती है, देश कैसा सुनिएगा। कि सारी दुनिया अपना घर है, बचपन से पढ़ते आए हैं, सिंहों के हमने दांत गिने, इतिहासों पर हम छाए हैं, राणा प्रताप के वंशज हम, वीरों की अमर कहानी है, भीष्म प्रतिज्ञा वाले मन है, कर्ण से औघड़दानी है, भीष्म प्रतिज्ञा वाले मन है, कर्ण से औघड़दानी है। अगली दो पंक्तियों में मैं पूरे सदन का हाथ चाहूंगा, खुले सुनिएगा। पूरी दुनिया की पहली सर्जिकल स्ट्राइक केवल दो पंक्तियों में मैंने कहा है, भीष्म प्रतिज्ञा वाले मन है,
कान से ओघड़दानी है। पर याद रहे जब जब दुष्टों ने सीता को दुत्कारा है, तब तब रामों ने जन्म लिया, तब तब रावण को मारा है, तब तब रावण को मारा है, तब तब रावण को मारा है, तब तब रावण को मारा है। कि खुद की रक्षा का प्रण लेकर जो सेनाओं की फाइट है, इतिहासों में पढ़ लेना तुम, बस वही सर्जिकल स्ट्राइक है। हम शांत रहे कुछ ना बोले, पर संप्रभुता आवश्यक है। हम क्षमा याचना मांगे क्यों, हम खुद ही खुद के रक्षक हैं। दुश्मन की छाती चीर सके हम खुद ऐसी मिसाइल है। हमने झुकना ना सीखा है, हम भी तो अब इजराइल है, हम भी तो अब इजराइल है। नापाक विरोधी जब जब माता के आंचल फाड़ेंगे, सुन लो दुनिया के शहंशाह, हम घर में घुस कर मारेंगे, हम घर में घुस कर मारेंगे। और कुछ पंक्तियां ये विक्रांत भैया पूरे देखे, यही है जब यहाँ से पढ़ा जाए और वहाँ खून उबले तो लगता है कि कविता सफल है। सुनिएगा, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। दादा का आदेश आके मैं कुछ पंक्तियां कहूंगा, ये देश शांत क्यों रहता है, सुनिएगा। कि शब्दों की कुछ मर्यादा है, कुछ संस्कार के पहरे हैं। ऐसे देशों को मैं संदेश देना चाहता हूं जिन्हें लगता है कि भारत कुछ नहीं कर सकता। सुनिएगा कि शब्दों की कुछ मर्यादा है, कुछ संस्कार के पहरे हैं। ऊंचे ऊंचे महलों में है, कुछ गूंगे हैं, कुछ बहरे हैं। ऊंचे ऊंचे महलों में है, कुछ गूंगे हैं, कुछ बहरे हैं। वाणी के तीखे बाण कभी यदि शिशुपाल बन जाते हैं, तो भरी सभा में माधव चक्र से अरिगर्दन कट जाते हैं, अरिगर्दन कट जाते हैं, अरिगर्दन कट जाते हैं। मधुसूदन को लाचार समझना, बात बहुत पछताएगा। हो लाख महाभारत लेकिन दुर्योधन मारा जाएगा, दुर्योधन मारा जाएगा, दुर्योधन मारा जाएगा। और इस मंच पर आदरणीय जनकवि प्रकाश जी हैं। इस अंतिम बंद की मैं उन्हें इसलिए कहना चाहता हूं कि 48 किताबें लिखने के बाद आज सुबह मैंने फोन किया, मैंने कहा दादा कुटवा चलना है। उन्होंने कहा बेटा साधन नहीं है, कहा कि मैं साइकिल से कुटवा चलाऊंगा। मुझे बड़ा लगा, मैंने आयुष से कहा कि दादा को लिए कराओ। ऐसे व्यक्ति तो 48 किताब लिखने वाले हैं। कवियों का कितना संघर्ष होता है, सुनिएगा। अंतिम बंद देता हूं आपके बीच में कि हम रात सिसकियां ले लेकर माँ के आंचल में सोए हैं। कितनी रातें भूखों काटी, कितनी रातें बस रोए हैं। राजा का सिंहासन ना था, ना मिली विरासत में दौलत। पांडव के जैसे फिरते थे, मिलती थी आफत पे आफत, मिलती थी आफत पे आफत। ये पंक्तियां सभी नौजवानों को हैं। अगली दो पंक्तियां सुनिएगा। मिलती थी आफत पे आफत, तुम कितनी आंधी लाओगे, हम वृक्ष नहीं मैदानों के। हमको नदियों ने सींचा है, हम उगते हैं चट्टानों में, हम उगते हैं चट्टानों में। अर्जुन के पौरुष के आगे एकलव्य छलाना जाएगा। हो लाख महाभारत लेकिन दुर्योधन मारा जाएगा, दुर्योधन मारा जाएगा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एक बार जोरदार समर्थन फिर से शिवम के लिए। ये बड़ी बात है। और जिस तरह से शिवम ने प्रेम के संदर्भ को जीते हुए जिस तरह से देश प्रेम की ओर ले आए, आपको ये बात ध्यान होगी कि कितनी बार हमारे ये वीर सिपाही जब अपना बलिदान देते हैं तो कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि कई लोग सबूत